गुरुजी, सबसे पहले आपका पूरा परिचय क्या है और कहाँ से चलकर इस कुंभ मेले में आए हुए हैं, और राम नाम का जो आप ये पुस्तक वितरण कर रहे हैं, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? मैं कहाँ से चल के आया हूँ। शरीर तो ठाकुर जी की कृपा से इस मनुष्य जन्म में आया। मनुष्य जन्म में आने के बाद मेरे माता पिता हमारे इसके हेतु बने। गलती से हम दो भाई थे। हमारे बड़े भाई अपनी उनकी प्रकृति कुछ दूसरी थी, संसारी थी, हमारी आध्यात्मिक थी। उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से प्रभावित होकर के हमने उसको भी छोड़ा, और छोड़ने के बाद मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा प्राप्त की है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से मैंने पीजी किया एंशिएंट हिस्ट्री में। मैं प्रशासनिक सेवा से 2007 में रिजाइन किया, और रिजाइनेशन करने के बाद पूर्ण वैराग लिया। यद्यप गुरु दीक्षा मैं 1990 में ले चुका हूँ। जिनका नाम बताया हूँ वो मेरे दादा गुरु हैं, और उनकी कृपा से इस परंपरा में जब आया तो धीरे धीरे 12 साल 14 साल के बाद मुझे पूर्ण वैराग्य हुआ, प्रबल वैराग्य हुआ। तो फिर सब संसार भी छोड़ करके गृहस्थी के धर्म में जितना प्रवेश कर चुका था उस मैं पहले से पूर्व का गृहस्थ हूँ, लेकिन गृहस्थी से विरक्त होकर के और फिर ठाकुर जी की राम कथा के लिए जब निकला, उसका हेतु केवल ये था कि राम नाम का प्रचार करना था। पहले मैं स्वयं लिखता था। 1-2 साल लिखने के बाद मेरे मन में आया, पहले मेरी पत्नी ने कहा मुझे भी दीजिए, मैं लिखूंगा। फिर और लोगों ने कहा, ऐसे ऐसे कापी की संख्या बढ़ती गई। जहाँ से मैं लाता था डोनेशन दे करके लाता था। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं अपना पैसा लगा करके राम नाम का प्रचार करूं, कापी छपवाऊं। तो उसके लिए पैसा जब लगाया तो पारिवारिक जनों ने भी विद्रोह किया, और इसके कारण मुझे राम कथा की उसमें उतरना पड़ा। मैं राम कथा का जो धन होता है उस धन से राम नाम की कापी छपवाता हूँ, और उसको छपवा करके अपने गुरु सेवा में राम नाम प्रचार में लगाता हूँ। ये कापी और पेन निःशुल्क बंटती है, इसका कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता, और ना ही कोई राम कथा का कोई पैसा लिया जाता है। राम कथा पूरे भारत में निःशुल्क की जाती है। इस बार माघ मेले की व्यवस्थाएं को लेकर क्या कहेंगे सरकार की? इस बार माघ मेले की व्यवस्था को लेकर के ये कहना चाहूँगा कि माघ मेले में धीरे धीरे माघ मेला भी एक प्रचार का साधन बन चुका है राजनीतिक लोगों का। यहाँ बाबा भी राजनीतिक हो गए हैं, और ये गृहस्थी जो आते हैं ये केवल एक पिकनिक स्पॉट समझ के आते हैं। किसी भी कथा पंडाल में मैं उनकी बात नहीं करता जो संगीत पर कथा कहते हैं या वो करते हैं, लेकिन असली देसी प्योर घी कोई ना तो पीना चाहता है ना किसी को पचता है। और वैराग्यवान संत भगवत प्राप्त संतों की कमी नहीं है। उन भगवत प्राप्त संतों के यहाँ कोई जाता भी नहीं, क्योंकि ना तो उनके यहाँ सोफा मिलेगा और ना उनके यहाँ कालीन मिलेगी। दरी पर बैठ करके, पुआल पर बैठ करके कथा सुनना पड़ेगा, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू चिलम से दूर रहना पड़ेगा। जब बाबा स्वयं चिलम पीने लगे तो कैसे कहूँ कि मैं बाबा स्वयं गड़बड़ा गए। जो भगवत प्राप्त संत हैं उनके पास कोई गति ही नहीं है। तो माघ मेले की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में बाबा लोगों को पीटा गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सामने 20-25 बाबा के समूहों में आकर के उन लोगों ने पीटा है, और उन लोगों की गति क्या थी, उनकी क्या अपराध क्या था। वो अपने लिए एक ज़मीन ही तो मांग रहे थे, साधना के लिए एक कुटिया तो मांग रहे थे। वामन अवतार में भगवान के आने पर राजा बलि ने दे दिया, और ये कैसे राजा की बात कर लूँ जिन्होंने क्या कहते हैं पिटवा दिया, और पीटने वाले भी कोई और नहीं थे, बाबा के रूप में ऐसे ही लोग थे जिनको क्या कहते हैं पर्याप्त ज़मीन मिली थी। उन बाबाओं ने उनको नहीं पीटा जिनको ज़मीन नहीं मिली थी, वो बल्कि और पिटे पिटाए चारों तरफ से लाग कर। लंका के अभेद दुर्ग में रावण के कहीं से कोई घुस नहीं सकता था। हनुमान जी कैसे कूद फांद के घुसे, लेकिन मेला प्राधिकरण का ऑफिस तो लंका से भी ज़्यादा अभेद दुर्ग हो गया। मेला प्राधिकरण के ऑफिस में चारों, एक वैभव सिंह पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर वैभव सिंह नेम प्लेट लगी थी, कहा उन्होंने साफ साफ कहा जाओ मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लेना। उन वैभव सिंह का आमदा जनपद जो भी रहा हो, मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है
कि किसी जगह से वो आए होंगे ड्यूटी करने, लेकिन ड्यूटी की निष्ठा बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर किसी परेशान हाल व्यक्ति को अगर किसी बाबू से कुछ एक पर्चा लेना था, तो उन्होंने कहा इसके आगे नहीं जा सकते, जो कि वहाँ पर मेला अधिकारी के पास जाने का है। और उन्होंने यहाँ तक कहा, उन मिस्टर वैभव सिंह का स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, उनको जब इस दास ने ये कहा कि तुम जब कभी क्या कहते हैं आए होगे तो हाई कोर्ट में काउंटर फाइल करने आए हो, मैं इसकी बात अब ज़्यादा ना करूं क्योंकि ये राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा कि हम लोग जब काउंटर फाइल करने आते हैं हाई कोर्ट में तो मुझसे 1500 रुपये का शुल्क लिया जाता है, हम लोग देते हैं। तो मैंने बल्कि ये पूछा कि तनख्वाह से देते हो या भ्रष्टाचार अलाउंस से देते हो? भ्रष्टाचार अलाउंस है, आप बताइए, कोई व्यक्ति तनख्वाह के पैसे से 1500 रुपये देगा? कोई सवाल ही नहीं। इस बात को वो अपनी जांच में कह सकते हैं कि मैंने 1500 रुपये दिया है। अब वैभव सिंह इंस्पेक्टर की पोस्टिंग कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन बाई फेस में पहचानता हूँ जिन्होंने शासन प्रशासन को बदनाम किया। और 1500 रुपये अगर वो तनख्वाह से देते हैं तो वो ईमानदार नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं दिया। नहीं बिल्कुल। तो कैसे मान लूँ कि उन्होंने अच्छा, ये साफ साफ पुलिस साइंस में मुझे खूब जानकारी है पुलिस साइंस की। पुलिस साइंस के सब्जेक्ट में ये पढ़ाया जाता है उनको इंडोर में कि आप किसी महात्मा से कैसे बात करेंगे, आप किसी महिला से कैसे बात करेंगे।